देसी मुर्ग का ये शोरबा घर पे आप बनाएं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत। दोस्तों को रिश्तेदारों को घर पर बुलाएं, उनको ये शोरबा खिलाकर उनसे दाद पाएं। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ वो बताऊंगा कि इतना दिलकश इतना मज़ेदार शोरबा घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुहैब आशिक और आप देख रहे हैं ज़ुहैब आशिक कुकिंग चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन शोरबा देसी मुर्ग का। बिना वक्त ज़ाया करते चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देसी मुर्ग की क्वांटिटी 3 किलो है, जो मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है, इसके पानी वगैरह को स्ट्रेन कर लिया है। इसके अलावा यखनी के लिए हमें गरम मसाला जिसमें तेज़पात है, कुछ ज़ीरा होगा, दालचीनी की स्टिक्स हैं, लौंग है, साबुत काली मिर्चें हैं और साबुत धनिया। 3 अदद प्याज हैं जो मैंने दरमियान से काट दिए हैं। इसके अलावा लहसुन अदरक साबित जाएगा और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च। ये सारी चीज़ें हमने गोश्त में शामिल कर दी हैं और अब हम इसकी यखनी बनाएंगे। इसमें पानी शामिल कर कर अब हम इसको यखनी के लिए अपने चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब तक हमारी यखनी रेडी होगी हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ और देखते हैं कि हमें दूसरे स्टेप में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जी, तो पिसे मसालों में मैंने शामिल किया है इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच दादर मिर्च, 2 चम्मच खुश्क धनिया और आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल होगी और 1 चम्मच इसमें नमक शामिल होगा। नमक आप हस्बे जायका अपने मुताबिक टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों के अलावा इसमें 3 से 4 अदद मैंने प्याज जो ब्रिक साइज़ में काट लिए हैं वो शामिल होंगे। टमाटर 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने कुछ इस शेप में इसको काट लिया है, क्यूब साइज़ में कट किए हैं इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट, याद रखिएगा लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कूट के आपने इसमें शामिल करना है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च जो मैंने कूट ली है। जी, तो इसी दौरान जो यखनी हमने चढ़ाई हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये यखनी हम अपने शोरबे में यूज़ करेंगे। चिकन को अब सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमने अब चिकन की भुनाई करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर कुकर के अलावा ये चिकन कैसे गलता है इतनी आसानी से। तो देचकी में 1 कप मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है। इसमें प्याज शामिल करके इसको लाइट गोल्डन कलर में हम लेके आएंगे। प्याज हमारा लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब हम इसमें अपनी कूटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। इन 2 चीज़ों के मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर शामिल होने के बाद अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे और अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे। अब इसी दौरान हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी से चिकन के मसाले भी घुल जाएंगे और चिकन का जो सा टेस्ट है वो भी इसमें बरकरार रहेगा। और इसको हाई फ्लेम में अब हम ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जैसे ही ये बॉयल आना शुरू हो जाए आपने इसमें लाजमी दही ऐड कर लेना है। दही से इसका शोरबे में और ज़्यादा टेस्ट आएगा और दही से शोरबे का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि मसाले वगैरह हमारे पूरी तरह गल चुके हैं। टमाटर, प्याज, जितने भी मसाले हमने डाले थे, गोश्त भी हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसमें अपनी जो यखनी है वो शामिल करेंगे। यखनी शामिल करने के बाद फ्लेम को हाई फ्लेम में लेकर इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इसको दम वाली आंच में कम से कम 1 घंटा पकाएंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा हमारा पूरी तरह तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसने अपना घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट में शोरबा आ चुका है। ऊपर इसके थोड़ा सा गरम मसाला छिड़कें। इसको नान के साथ खाएं, ख़मीरी रोटी के साथ खाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने गिरदनुमा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।